राहुल गांधी का खुल्लम खुल्ला चैलेंज। जी हां, चुनाव आयोग को खुली चुनौती राहुल गांधी की। एक बहुत बड़ा बयान राहुल गांधी का आया है, क्योंकि ना सिर्फ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है, बल्कि राहुल गांधी के बयान से मोदी सरकार में भी हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग के बयान को राहुल गांधी ना सिर्फ बकवास बता रहे हैं, लेकिन जो तथ्य और सबूत का जिक्र कर रहे हैं उसके बाद हड़कंप मच गया है। राहुल बेहद आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और दावा यह तक कि उनके पास प्रमाण है, सबूत है कि कर्नाटक में वोट की चोरी हुई और कैसे चुनाव आयोग ने बेईमानी की। 100% सबूत होने का दावा कौन कर रहा है? राहुल गांधी। और क्या कुछ कह रहे हैं आपको पहले हम बयान सुनाएंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ हवा हवाई नहीं है और क्यों राहुल गांधी ने मोदी सरकार की कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है। अब पूरे देश में इस बयान के बाद नया सियासी तूफान आ गया है और कैसे चुनाव आयोग की परत दर परत राहुल गांधी This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating. राहुल गांधी के इस बयान में दम क्यों है? इस बयान से क्या यह साफ नहीं होता कि कुछ ना कुछ सबूत राहुल गांधी के पास मौजूद है? तभी तो वो बार बार दावा कर रहे हैं। पहली बार नहीं है, महाराष्ट्र चुनाव में भी दावा किया था कि मेरे पास 100% ठोस सबूत है कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक में एक सीट पर बेईमानी की है। हमारे पास 100% प्रूफ है। हमने सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र को देखा है और हमें सबूत मिल गए। तो क्या यह सब कुछ जो जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी हवा में कर रहे हैं? कि मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि सीट दर सीट इस तरह का ड्रामा चुनाव आयोग ने किया है। हजारों की संख्या में नए वोटरों को जोड़ा गया है जिनकी उम्र 40 से 60 साल के बीच है। इसके साथ साथ वोटरों को डिलीट करने का जिक्र भी राहुल गांधी कर रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग को यह संदेश देता हूं, चैलेंज देता हूं, चेतावनी देता हूं। कौन कह रहा है? राहुल। चुनाव आयोग मेरे संदेश को गंभीरता से ले कि अगर आप सोचते हैं, किसको कह रहे हैं? चुनाव आयोग को, कि अगर आप सोचते हैं कि आप बच जाएंगे तो आप गलती कर रहे हैं। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके पीछे पड़ गए हैं। राहुल गांधी ऐसे वक्त में बयान दे रहे हैं जब बिहार में वोटर लिस्ट SIR की प्रक्रिया के खिलाफ संसद भवन तक के बाहर में हल्ला बोल हो रहा है। राहुल गांधी के आह्वान पर ही विपक्षी दल गुरुवार को भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और सोनिया गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। यानी पिछले सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लगातार विरोध संसद के भीतर भी जारी है, मगर इस बार तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे दी है यह बयान देकर कि चुनाव आयोग बकवास कर रहा है। बल्कि यह भी कह रहे हैं वो कि चुनाव आयोग बहुत सीरियस मामला है, ये कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरह काम नहीं कर रहा है। तो फिर किसकी तरह काम कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरह, जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं? यानी ये कुछ नेता नहीं बोल रहे, ये बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता का, राहुल गांधी का है कि चुनाव आयोग का बयान ये कंप्लीटली नॉन सीरियस है। अब समझिए राहुल गांधी का ये बयान क्यों आया। दरअसल हुआ यह कि चुनाव आयोग ने एक बयान दिया और उस बयान में चुनाव आयोग ने यह तर्क दिया SIR को लेकर कि भारत का संविधान ही भारत के लोकतंत्र की जननी है। बहुत अच्छी बात है। अब चुनाव आयोग ने आगे यह कहा कि किसी भी डर या बहकावे में ना आए और चुनाव आयोग ने आगे यह तर्क दिया कि मृतक स्थायी तौर पर प्रवास कर रहे मतदाता, 2 जगह वोटर बनवा चुके मतदाता, फर्जी वोटर या विदेशी मतदाताओं को वोट डालने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग संविधान में दिए गए अधिकारों की सीमा के अनुरूप काम करेगा। अच्छी बात है, संविधान के अनुरूप करना भी चाहिए, मगर यह सवाल तो चुनाव आयोग पर नहीं बनता क्या? क्या चुनाव आयोग पर यह सवाल नहीं खड़ा होता कि यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी सबूतों का जिक्र कर रहे हैं? और जब विपक्ष ने संसद में चुनाव आयोग से जुड़े हुए मुद्दे पर बहस की मांग की तो सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार ने यह कहकर इसे क्यों टाल दिया कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और संसद में, सुनिएगा, संसद में उस पर चर्चा नहीं हो सकती। कौन कह रहा है? मोदी सरकार कह रही है। तो फिर अगर मोदी सरकार का यही तर्क है कि संसद में चर्चा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो स्वतंत्र संस्था है, तो फिर उसे यह साफ करना चाहिए कि जब विपक्ष चुनाव आयोग से किसी दस्तावेज
या जानकारी की मांग करता है और आयोग वो जानकारी या दस्तावेज नहीं देता, तो फिर विपक्ष किसके पास जाए? क्या राहुल गांधी के मामले में ऐसा ही नहीं हो रहा? क्या यह सवाल नहीं बनता कि जब चुनाव आयोग खुद को स्वतंत्र बताकर जवाबदेही से बचता है, जिम्मेदारी से बचता है, जैसे कि अब हो रहा है, और सरकार संसद में चर्चा करने से इनकार कर देती है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि ना सरकार और ना ही चुनाव आयोग लोकतंत्र के प्रति अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को निभा रहा है? ऐसी स्थिति में क्या यह गंभीर सवाल नहीं खड़े होते कि क्या स्वतंत्र शब्द कहकर जवाबदेही से मुक्ति का रास्ता निकाल लिया गया है? क्योंकि अगर कोई संस्था स्वतंत्र है तो उसका मतलब यह कतई नहीं है कि जनता, संसद या फिर विपक्ष के प्रति उसका कोई उत्तरदायी या जवाबदेही नहीं है। अगर राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव से लेकर हरियाणा चुनाव तक के वक्त से किसी मुद्दे पर वोटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दी? वैसे इसका जवाब सिर्फ मोदी सरकार ही दे सकती है। मोदी सरकार। आप कहेंगे मोदी सरकार क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यानी चयन मोदी सरकार के बहुमत से ही तो होती है। और जब चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था कहकर संसद में चर्चा से इनकार किया जा सकता है, मना किया जा सकता है, और फिर वही आयोग विपक्ष को जरूरी दस्तावेज नहीं देता, तो यह लोकतंत्र के लिए कितना गंभीर मामला है? क्या आपको नहीं लगता? अगर चुनाव आयुक्त के चयन में मोदी सरकार की निर्णायक भूमिका है तो जवाबदेही से फिर मोदी सरकार पीछे कैसे हट सकती है? और राहुल गांधी यानी कि विपक्ष के नेता वही कर रहे हैं जो चुनाव आयोग को उसकी जिम्मेदारी का एहसास करवाना। कौन? विपक्ष का नेता कर रहा है। क्योंकि अब तो विपक्ष सिर्फ विरोध नहीं जता रहा। एक बड़ी बात यह है कि समूचा विपक्ष सिर्फ विरोध जताने के लिए विरोध नहीं जता रहा कि संसद परिसर में एसआईआर के मुद्दे पर खाली विरोध जताया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब संदेश इस बात का है कि तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान है कि हम बिहार चुनाव में चुनाव का बहिष्कार तक कर सकते हैं। कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव। समूचा विपक्ष। सब कुछ तय हो ही गया। ये बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, प्रमाण है कि वोट की चोरी हुई है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार तक कर सकते हैं। यानी मामला बहुत आगे तक बढ़ चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इस मुद्दे पर, एक भी। क्या मुख्य चुनाव आयोग खुद को मोदी जी समझ रहे हैं क्या कि 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे जैसे मोदी जी नहीं करते? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी के चैलेंज को अब चुनाव आयोग स्वीकार करेगा, कबूल करेगा? क्या आमने सामने बैठकर, आंख में आंख डालकर होगी बात कि देखिए ये है मेरे पास प्रमाण, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि सच बोल कौन रहा है? और अगर रत्ती भर भी राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है तो वाकई में यह एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि यह लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। इस मुद्दे पर दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। राहुल